ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवत गीता के इस 8वें अध्याय के चौथे और आखिरी सत्र में। इस अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से, कल के सत्र में हमने देखा था कि किस तरह से ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो कितना विशाल होता है, और 312 खरब के आसपास जो है ब्रह्मा जी का जीवन काल होता है। और अगर हम अपने से कंपेयर करें तो हमारा जीवन काल जो है 100 वर्ष ही होता है, और उनका 100 वर्ष जो है हमारे 100 वर्ष से बहुत ही भिन्न होता है। हमने ये भी देखा कि इस तरह से जो है ये जो समय है बहुत ही रिलेटिव होता है। और हमने फतिंगे का भी एग्जाम्पल दिया। ये फतिंगा है जो उसका रात्रि में उसका आविर्भाव होता है और सुबह होने तक वो बच्चा पैदा करता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से समय भी अलग अलग है। लेकिन ये सारा, चाहे इंद्रलोक हो, चंद्रलोक हो, वरुण लोक हो या ब्रह्मलोक हो, अगर हम इन सारे लोकों में भी पहुंच जाए तो वहां पे जीने की स्थिति जो है, जीवन की स्थिति जो है, जीवन यापन की स्थिति जो है बहुत ही, जीवन यापन की स्थिति जो है बहुत ही विशाल है। लेकिन फिर भी वहां पे वही परेशानियां हैं जो इस जगत में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या प्रयास करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि किस तरह से उच्चतर लोकों में वो ज्यादा जीवन जिए। उसको ये प्रयास करना चाहिए किस तरह से इस चक्र से ही, मुसीबत के चक्र से ही बाहर निकले। हमने ये भी देखा कि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में हो और अस्पताल में उसे बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हो, उसको वीआईपी कमरे मिले हों, नर्सेज हों जो उसको जो है हेल्प कर रही हों, लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के बाहर जाना चाहता है, निकल करके बाहर जाना चाहता है। तो ये सारा प्रयास जो है बुद्धिमत्ता का घोतक है। लेकिन अगर कोई सोचे मैं ताउम्र जो है इसी अस्पताल में रहूं क्योंकि सुख सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे नर्सेज हैं, यहाँ पे मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता, तो ये नितांत मूर्खता हो। ठीक है। तो भगवान ने आखिरी में बताया कि किस तरह से भक्ति जो है वो सबसे सर्वोपरि है। अब हम इसके आगे देखेंगे इस अध्याय में, जो कि इसका आखिरी खंड है, जिसमें हम देखेंगे कि इस तरह से कौन से, जैसे शरीर, जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान को स्मरण करके त्याग करता है शरीर, तो उसकी क्या गति होती है, इसके विषय में देखा। तो हमने देखा कि एक विशेष स्थिति, विशेष समय पे अगर कोई व्यक्ति जो है अपना शरीर त्याग करेगा तो उसकी क्या गति होगी, उसको कैसे अगला शरीर प्राप्त होगा और क्या क्या होगा, इसके विषय में हम आगे के 6 श्लोकों में हम देखते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग जो है इसको देख पाएंगे फिर। हाँ, तो हम आगे हैं श्लोक संख्या 23 पर। तो अब हम इस अध्याय में जो है अब सिर्फ 6 श्लोक बचे हैं। श्लोक संख्या 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो हाँ, हाँ, तो यत्र काले, यत्र, अब हम श्लोक संख्या 23 पढ़ते हैं। यत्र काले त्वाना वृत्तिम मामा वृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरताशभा। तो ज्ञानी को मार्ग जहां से भी वापस नहीं आते, ब्रह्मविद देवयान, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं। तो इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति जो है वो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान को स्मरण करते हुए अगर शरीर को त्याग करता है तो भगवान के परम धाम जाता है, और जहां से उसे वापस नहीं आना पड़ता। और भगवान का धाम कैसा है, हमने इसके विषय में कल ही चर्चा की थी। भगवान का ये धाम जो है चिन्मय है। ये जगत जो है, भौतिक जगत जो है वो कष्टमय है, कुंठा से ग्रस्त है। लेकिन भगवान का धाम जो क्या है, वैकुंठ जगत है, वहां पे कोई कुंठा नहीं है।
वहां पे कल्पतरु वृक्ष है, जो आपकी इच्छा को अपने आप स्वतः ही आप इच्छा करेंगे और वो चीजें प्रकट हो जाएंगी। और वहां पे क्या है, चिंतामणि भी है, जैसी आपकी इच्छा होगी उसको तुरंत पूर्ति कर देंगे। वहां पे भोजन पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरा नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पे सारे जो महल हैं वो किससे बने हुए हैं, वो रत्नों से बने हुए हैं। और वो धाम, भगवान का धाम जो है वो क्या है, वो स्वयं से प्रकाशित है। न तद्भाषते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमम् मम। तो भगवान के नित्य धाम में न सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न इन्वर्टर की जरूरत है, न लाइट की जरूरत है। वो धाम जो है वो स्वयं प्रकाशित है। और वहां पे जो है ऐसे धाम में जहाँ पे आपको सारी सारी चीजें स्व उपलब्ध हो, सरलता से उपलब्ध हो, तो ऐसा जो है भगवान का धाम है। तो वहां पे कौन पहुंचता है, तो जैसा कि भगवान ने कहा कि वहां पे भगवान के अनन्य भक्त पहुंचते हैं, जो सततम कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। तो भगवान के पवित्र नामों का सतत कीर्तन करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भक्त जो निरंतर भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के पवित्र नामों का जप में लगे रहते हैं, ऐसे 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 भक्त जो है वो भगवान के धाम पहुंचते हैं। अब भगवान यहाँ पे अब बताएंगे कि अब उन अलग अलग लोगों के विषय में बताएंगे जो योगी, कि जो कैसे कैसे अगर कोई शरीर त्याग करेगा, अगर कोई योग साधना कर रहा है वो शरीर कैसे त्याग करेगा, तो कब जो है इस जगत में वापस आएगा या कब वापस नहीं आएगा। तो जैसा हम जानते हैं कि जैसी हमारी चेतना होगी, यम यम वापि परम भावम तजिता अंत कलेवरम तम तम युवाति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो जैसी हमारी मृत्यु के समय चेतना होगी वैसे ही हमारा शरीर प्राप्त होगा। तो अगर किसी की चेतना, इसी के लिए देखिए प्राय सनातन धर्मावलंबी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी की मृत्यु होने वाली रहती है या कोई मरणासन अवस्था में रहता है, तो प्राय उनसे कहा जाता है कि राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, इस तरह से नाम लेने के लिए उकसाया जाता है। लेकिन चूंकि उस व्यक्ति ने, उस जीव ने कभी भी भगवान का नाम लिया ही नहीं है पूरे जीवन काल में, तो कहाँ से भगवान का नाम ले पाएगा। इसी के लिए प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे लोगों को प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास अगर पूरे जीवन करेंगे तब जाकर के हम आसानी से भगवान को याद कर पाएंगे मृत्यु के समय। लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, और आप सोचें कि एक दिन ऐसा आएगा जब मृत्यु के समय भगवान को याद कर लूंगा, तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल है। तो हमें व्यवहारिक, भक्त जो होता है व्यवहारिक कार्य करता है। तो व्यवहारिक क्या है, सबसे व्यवहारिक कार्य है भक्ति कलयुग में। और भक्ति कैसे कर सकते हैं कलयुग में, भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मनुष्य जीवन जो है बहुत ही रेयर है। मनुष्य जीवन हमें बहुत ही रेयरली मिला है। 84 लाख योनियों में ट्रैवल करने के बाद हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और उससे भी इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है, उससे भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि हमें यहाँ पे भारत भूमि में जो है जन्म मिला है। तो भारत भूमि में जन्म मिलना जो है बहुत ही रेयर बात है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो है भक्ति करना बहुत ही आसान होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भारतीय तो इतने 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 मतलब इतने उनके अंदर भक्ति कूट कूट के भरी है कि किसी भी व्यक्ति को, भारतवासी को, अगर आपने थोड़ा सा भक्ति के विषय में खरोचेंगे तो वो जो उनका भक्त जो है बाहर बाहर चला आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बचपन से हम राम कृष्ण सबके विषय में हम बचपन से सुनते रहते हैं। रामायण इत्यादि जो कथाएं हैं यहाँ पे रंच रंच में लोगों के हृदय में बसी है, मन मस्तिष्क में जो है बचा हुआ है। तो यहाँ पे भक्ति करना जो है बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे कोई, जैसे आप पाश्चात्य जगत में जाएंगे तो वहां पे प्रचार करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पूरी तरह से भौतिकता में लिप्त है वो लोग। सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, यहाँ पे एक से कोई दूसरी शादी कर ले तो उसकी समाज में तू हो जाती है। लेकिन पाश्चात्य जगत में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पाश्चात्य जगत में जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाप का नाम नहीं पूछा जाता है कि उसके पिताजी कौन है। जैसे हमारे यहाँ पे लिखा जाता है ना, बाप ये है माता ये है। अब वहां पे ऐसी स्थिति है कि वहां पे पिताजी का नाम नहीं पूछा जाता कि पिता कौन है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट पता होता है कितने सारे पिताजी हो गए रहते हैं कि उनको भी नहीं पता चलता। कई बार देखिए अखबारों में ऐसी खबरें आती हैं कि दो लोगों ने शादी कर ली और उसके बाद पता चलता है 10 साल के बाद कि वो लोग जो है भाई बहन है। तो आप सोच लिए कि कितनी दयनीय स्थिति है। ऐसे लोग जो पूरी तरह से भोग विलास इत्यादि में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को भक्त बनाना कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में पाश्चात्य जगत में गए और ऐसे ऐसे विधर्मियों को, जैसे हमारे यहाँ पे विधर्मी कहा जाएगा, जो अवैध संग कर रहा है, अवैध स्त्री संग कर रहा है, अवैध पुरुष संग कर रहा है, जो मांस मदिरा का भक्षण कर रहा है, मांस खा रहा है, गो मांस खा रहा है, सुअर का मांस खा रहा है, क्या क्या नहीं खाते वो लोग। कॉकरोच चांद कुत्ता फुत्ता किसी को भी नहीं छोड़ते वो लोग, सब कुछ खाते हैं, सांप गोजर सब कुछ खाते हैं ऐसे लोग। और जो जुआ इत्यादि व्यसनों में लिप्त हैं, जो
शराब नहीं, ड्रग्स ड्रग्स ले रहे हैं, एलएसडी, गांजा, अफीम, चरस, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने कृष्णमय कर दिया। ऐसे लोगों को जो हिप्पीज थे उनको हैप्पी बना दिया। क्यों? क्योंकि भक्ति के दम पर, अपनी विनम्रता के दम पर। तो हमारे कोई भक्त बनता है, हमारे ज्ञान पे भक्त नहीं बनता। हम कितना उसको ज्ञान छाड़ रहे हैं उस पे नहीं भक्त बनेगा कोई भी। भक्ति अपनाएगा वो हमारी विनम्रता पे, हम उससे कितना स्नेह और प्रेम देते हैं। और हमें कोई भाषा समझ में नहीं है, लेकिन प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है। तो यही प्रेम जो है, यही भगवत प्रेम, प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान के विषय में प्रेम जो है हम सारे लोगों के हृदय में है। हम सारे लोग, क्योंकि परमात्मा रूप में कृष्ण जो है वो हमारे हृदय में निवास करते हैं, लेकिन वो प्रेम को हमें उजागर करना है। तो ये जो हृदय में जो मैल बैठी है, उस कारण से हम भगवत प्रेम को अंगीकार नहीं कर पा रहे, उस कारण से हम भगवत प्रेम को छन करके देख नहीं पा रहे। लेकिन जब जब वो प्रेम तब जागृत होगा जब हम भक्तों के संग में आएंगे। तो जब ये चित्त में जो धूल बैठी है, वो जो भक्ति, हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे तो धीरे धीरे वो धूल जो है हट जाएगी, और फिर हमारा भगवान से जो प्रेम है वो हमें साफ साफ दिखाई देगा। तो इस तरह से हमें भक्ति के मार्ग में लगना है। और भक्ति का मार्ग जो है बहुत ही सरल है, इसमें कोई धन का अपव्यय नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत ही सरल विधि है, और हम अगर इसको अपनाएं, इसको लेके जाएं, तो यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं कि अंत समय में उनको याद करना, तो श्रवण और कीर्तन से भगवान का स्मरण जो है, भगवान का स्मरण जो है बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आप लोग सबसे अनुरोध है कि सरल मार्ग को चुनिए, अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट मत करिए, क्योंकि लाइफ जो है बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम समय है, और ज्यादा एक्सप्लोर करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा यहाँ वहाँ मुंह मारने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये मार्ग जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड मार्ग है, आचार्यों द्वारा जो है प्रमाणित मार्ग है। और पूर्ववर्ती आचार्य रामानुजा, मध्वाचार्य, सारे लोगों ने इस मार्ग पर चलकर जो है इसको दिखाया है, इसको समझाया है। तो हम अगर इसको अपना लें तो इसमें कोई घाटा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 24 में। तो श्लोक संख्या 24 में अब मृत्यु के विविध समय के विषय में भगवान यहाँ पे विवेचना कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 24 में भगवान कह रहे हैं, अग्निर्ज्योतिर्हि शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तप्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो जो 6 शुक्ल पक्ष में जो शरीर त्याग करते हैं, जब सूर्य, अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन इन तिथियों में शरीर त्याग कर रहा है, तो भी उसको परब्रह्म की प्राप्ति हो, तो भी वो ब्रह्म ज्योति में लीन होता है। इन समयों में कौन से समय भगवान बता रहे हैं? जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बता रहे हैं, जो भगवान के विषय में जानते हैं, जो भक्त हैं उसके विषय में बता रहे हैं। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जो भगवान के विषय में जाते हैं, जो भगवान के विषय में नहीं जानते, ये उनके ऊपर लागू नहीं होता। कई बार लोग समझ लेते हैं कि मैं तो उत्तरायण में मैंने शरीर त्याग कर दिया। नहीं 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 भाई, आपको, अगर आप भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, जानते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनके लिए लागू होता है। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, जो वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष यहाँ पे है, और जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, तो उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, और साथ ही साथ भक्त हो, पर ब्रह्म का ज्ञाता हो। बिना भक्ति किए आप नहीं जा सकते। सिर्फ आप शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में चले गए तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और इन 6 महीने में, तो 6 महीने जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उस समय जो शरीर त्याग करता है वो भगवान के धाम को आसानी से प्राप्त करता है। कौन से धाम को? ब्रह्म ज्योति को। थोड़ा आगे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 25 में। फिर इसके बाद के जो श्लोक है उसको हम देखेंगे। तो अब श्लोक संख्या 25 में भगवान कह रहे हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगिम प्राप्त निवर्तते। तो जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने में 6 दिनों में दिवंगत होता है, वो चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। ठीक है, तो जो धुएं रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने में या 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु
वहां से पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, तो जो अब जो पिछले पिछले में श्लोक संख्या 24 में भगवान ने बताया कि शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में जब शरीर त्यागता है तो वो पर ब्रह्म को जाता है। ठीक है, लेकिन कृष्ण पक्ष में जब दक्षिणायन होती है उस समय जो शरीर त्याग करता है वो पृथ्वी पर पुनः आ जाता है। तो मतलब एक एक तरह पे एक 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 जगह पे आप शरीर त्याग करते हैं तो आप वापस नहीं आते, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आप उस समय आप जो है भगवत चेतना में रहते हैं। लेकिन जहां तक कर्मी रहते हैं, जो कर्मी का जिसको भगवान से भक्ति से कुछ लेना देना नहीं रहता, ऐसे लोग पृथ्वी पर बार बार आते हैं। जैसे हमने देखा भी था ना कि तीनों गुणों में शरीर त्याग करता है वो उसको तीन अलग अलग जो है उसका वो होता है। तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्व, जैसे कहा गया है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन गुणवस्थिता, अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो सत्वगुण में रहता है वो उच्चतर लोकों को जाता है, जो रजोगुण में रहता है वो इसी धरती लोक पे रहता है, और जो तमोगुण में रहता है वो नीचे के लोगों को जाता है। लेकिन फिर भी वो इस चक्र में फंसा रहता है, ऊपर नीचे जाने के बाद भी पुनः वो धरती लोक पे आता है, फिर भी वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा रहता है। तो कर्मी जो है सदैव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना जो है वो भगवत चेतना नहीं, वो भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता, वो कोई भौतिक भोग प्राप्त करना चाहता है, कोई भौतिक इच्छाएं काम इच्छाएं जो है वो प्राप्त करना चाहता है। तो आप उस मार्ग पे तभी जा सकते हैं कि जहां से आपको वाना ना पड़े, वो सिर्फ भक्ति का ही मार्ग है। वन वे टिकट आपको तभी मिलेगा जब आप भक्ति करेंगे। दिक्कत यह है कि लोग जो है वन वे टिकट लेना नहीं चाहते, लोग जो है वो यहीं पे फंसे रहना चाहते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जो है झांसी में पुस्तक वितरण कर रहे थे, और उस समय उन्होंने एक बुक लिखी थी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। तो उसका वितरण करते हुए उन्होंने, कुछ लोग थे वहां पे, उनसे पूछा कि ये पुस्तक ले लीजिए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ये ले लूंगा, ये पुस्तक ले लूंगा, तो इस पुस्तक से क्या लाभ होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप ये पुस्तक ले लेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको जीवन में अंगीकार करेंगे, तो आपको जो है पुनः वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पुनः नहीं आएंगे, आप जो है भगवत धाम चले जाएंगे जहां से कोई पुनः नहीं आता। तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा, पुनः नहीं आएगा मतलब मैं झांसी वापस नहीं आ सकता? तो उन्होंने कहा नहीं, आप झांसी वापस नहीं आ सकते। और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे अगर झांसी नहीं आऊंगा तो भगवत धाम जाकर के क्या करूंगा। एक और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की कि एक 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 कुछ चर्च के अनुयायी जो थे, मिशनरी जो थे, वो कुछ जो कोल माइन में या जो कोयले की खदान में जो लोग काम करते हैं उनको ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे थे, उनको प्रचार कर रहे थे बाइबल इत्यादि का। तो बता रहे थे उनको कि अगर आप जो है ईसा मसीह के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तो आपको नर्क जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, नर्क जाना पड़ेगा? तो नर्क कैसा होता है? तो नर्क का गणना करने, वहां पे काल कोठरी रहता है, अंधेरा रहता है, फिर बताते हैं। फिर वो लोग पूछते हैं कि वहां पे अखबार रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उन्होंने कहा कि वो मिशनरियों ने कहा नहीं, वहां पे अखबार नहीं रहेगा। और तो बोले नहीं, स्वर्ग लोक में जब आप जाएंगे तो वहां पे क्या कर, तो सारी सुख सुविधाएं बता दी उन्होंने, ये रहेगा वो रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि स्वर्ग लोक में अखबार रहेगा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, स्वर्ग लोक में अखबार नहीं मिलेगा आपको। तो वो लोग ने कहा नहीं नहीं, हमें फिर स्वर्ग नहीं जाना है, हम नरक में ही ठीक है। तो आप सोचिए कि जो कर्मी होते हैं उन्हें बहुत ही कामनाएं लालसा रहती है, वो आगे जैसे आगे नहीं जाना चाहते। जैसे सुअर की प्रवृत्ति हो जाती है, सुअर को अगर आप हलवा दीजिए तो हलवा नहीं खाएगा, क्योंकि सुअर को पिष्टा खाने की आदत होगी। उसी तरह से जो कर्मी होते हैं उनको इस जगत में जूते खाते रहते हैं, फिर भी बाहर जाने का न उनकी चेष्टा होती है, ना वो बाहर जाना चाहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है किस तरह से भोग विलास में वो लोग सदैव लगे रहें। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्मी लोग हैं या जो भगवत चेतना में रहता है वो 84 लाख योनियों में जो घूमता रहता है। तो जैसी आपकी चेतना रहेगी वैसा आपको शरीर प्राप्त होगा। तो कई लोगों को सोने की चेतना रहती है, चेष्टा रहती है, तो ऐसे लोगों को भालू का शरीर प्राप्त होता है। कई लोग जो है बहुत नग्न रहना चाहते हैं, तो जो नग्न रहना चाहते हैं उनको पेड़ का शरीर प्राप्त होता है। आपने कभी देखा है कोई पेड़ जो है वो पैंट शर्ट पहने हुआ है? नहीं, वो नहीं पहनता, और वो सालों सालों तक खड़े रहता है, ठंडी गर्मी सहता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन कर्मियों की तरह ना रहें जहाँ पे हम इस फंसे रहें। बुद्धिमान व्यक्ति जो इस शरीर का उपयोग क्या किसके लिए करता है? इस शरीर का उपयोग जो है भगवत चेतना, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है। ये आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहने के लिए नहीं करता। अगर इसमें ही अगर हम लगे रहें तो समझ लीजिए कि हमारा मनुष्य शरीर का उद्देश्य जो है वो विफल हो गया। तो थोड़ा सा इसको विस्तार में देखते हैं। श्लोक संख्या, आगे के 2 चार्ट्स हैं उसमें देखते हैं। श्लोक संख्या 26 में देखते हैं कि श्लोक संख्या 26 में भगवान कह रहे हैं
शुक्ल कृष्णे गति हो तो जगत शाश्वतो मते, एकायात अनावृत्तिम मन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार से मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि दो दो मार्ग है, एक भौतिकवादी जो कर्मी जिसकी आकांक्षा रहती है, जिसकी इच्छाएं रहती है, वो एक तरीका है, और दूसरा होता है प्रकाश का मार्ग जो भक्तों का मार्ग है। तो भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो भौतिक कामना में रहता है, भौतिक काम में इच्छाएं रहती है, उसकी भौतिक इच्छाएं रहती है, उसको भौतिक चीजों की चाह रहती है। तो इस कारण से मृत्यु के समय जो है भौतिक चीजों के बारे में सोचता है। तो जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि अंधकार और प्रकाश का मार्ग क्या है, तो वही प्रकाश का मार्ग वही है जब मृत्यु के समय जब बताया जाता है कि आप भगवान का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, राम का नाम लो, तो वो प्रकाश के मार्ग में हमें लगाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती हुई है कि हम लोग इतने इतने पूरे जीवन भर हमने प्रकाश के मार्ग में रहे नहीं, हम तो अंधेरे में जिए, तो हम भगवान के बारे में कैसे याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अगर पूरे साल भर पढ़ाई ना करे, पूरे साल भर अगर पढ़ाई ना करे तो क्या वो तो तो जो भौतिकवादी मनुष्य होते हैं उनको जैसे जब मृत्यु के समय कहते हैं राम नाम नाम लो, तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि आप प्रकाश में चले। अभी तक आपने भोग विलास किया, कम से कम मृत्यु के समय तो भगवान का नाम लेकर के जो है मुक्त ही हो जाओ। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जब पूरे जीवन जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया ही नहीं है, वो मृत्यु के समय कैसे ले पाएगा। जो व्यक्ति जो है, जो बच्चा जो है पूरे साल जो है पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, वो कैसे कैसे जो है अंत समय पढ़ करके वो फर्स्ट नंबर ले आएगा। तो हमें समझना चाहिए कि ये भक्ति जो है वो पूरे जीवन भर हमें करनी है। ठीक है, भगवान के पवित्र नामों का जप हमें जीवन भर करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भक्ति, ये भगवान के पवित्र नामों का जप, ये अध्ययन, ये श्रवण हमें हरदम क्यों करने के लिए कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु रूपी परीक्षा जो है वो कभी भी प्रकट हो सकती है, कि मृत्यु का जो प्रश्न चिन्ह है वो कभी भी खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं रहेंगे तो हम कैसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु जो है एक शाश्वत सत्य है, मतलब भक्त होने के कारण, शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण हमें ये तो पता है। लेकिन आप देखेंगे कि इस जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के विषय में कभी उनको पता ही नहीं है, मृत्यु को बहुत बड़ी विपदा के रूप में देखते हैं। लेकिन वास्तविकता में मृत्यु एक विपदा नहीं। तो मृत्यु जो है, मृत्यु को सब लोग जो है विपदा के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में मृत्यु जो है विपदा नहीं है, मृत्यु सिर्फ चेंज है। जैसे आप 2 BHK से 3 BHK में जाए, छोटे घर से बड़े में जाए, तो ये दुखद स्थिति है नहीं, ये दुखद स्थिति नहीं है, ये सिर्फ एक बदलाव है। भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं देहनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्रम हुयति। तो व्यक्ति जो है वो बचपना से लेके बड़ा होता है, बड़ा से वो प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ से वो प्रजनन करता है, बच्चे पैदा करता है, फिर धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है और फिर वो शरीर बदल देता है। तो ये बदलाव, ये मृत्यु जो है सिर्फ बदलाव है, वो खत्म नहीं है, वो ठहराव नहीं है, वो एक बदलाव है। तो उसी तरह से जब तक मनुष्य जो है शास्त्रों का संग नहीं करेगा, भक्तों का संग नहीं करेगा, भक्तों के संग में नहीं रहेगा, तब तक इस बदलाव के विषय में उसे पता ही नहीं है। उसे मृत्यु जो है बहुत बड़ी विपदा के रूप में एक विपदा के रूप में लगती है। ठीक है, लेकिन ये मृत्यु जो है, ये शरीर, जैसे हम कहते हैं ना भगवत, ये शरीर का उद्देश्य क्या है, तो ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर से ही हम जो है अपना अगला शरीर तैयार कर सकते हो। अगर देखा जाए, ये शरीर हमारे अगले शरीर की तैयारी है कि हम अगले शरीर क्या चाहते हैं। और मृत्यु जो है एक प्रकार से चेंज है। तो मृत्यु के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या एक अंधकार का मार्ग और एक प्रकाश का मार्ग। तो अंधकार का मार्ग क्या है, तो अंधकार का मार्ग ये है कि अगर आपको अगला भौतिक शरीर प्राप्त धारण करना पड़े, अगर ये शरीर त्याग करने के बाद एक अलग दूसरा भौतिक शरीर आप धारण करना पड़ रहा है, जिसमें आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्य या कुछ भी मिलने के लिए बन जाए, तो एक प्रकार से क्या है, वो अंधकार का मार्ग है। क्यों? क्योंकि पुनः आप जो है उसी चक्र में फंस रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के। तो प्रकाश का मार्ग क्या है कि आप मृत्यु के समय जो है
भगवान को याद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मृत्यु के समय अगर आपकी भगवत चेतना होगी तो आपको क्या है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जहाँ से आपको पुनः वापस आने की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ पे ना कुंठा है, ना व्याधि है, ना दुख है, ना कुछ भी है, किसी भी तरह का तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप अंधकार के मार्ग को चूज करना चाहते हैं तो फिर पुनः अति जननम पुनः अति मरणम पुनः अति जननी जठरे शयनम। तो बार बार अगर जननी के जठर में, माँ के गर्भ में अगर पुनः आना पड़े तो ये बहुत ही कलेश है। आप सोचिए कि 7 या 9 महीने माँ के गर्भ में हम लोग रहते हैं, तो माँ के गर्भ में क्या गद्दा लगा हुआ रहता है, एसी लगा हुआ रहता है, बस एसी चल रहा है, सब बैठे हैं, उधर आ रहा है, नाश्ता खाते रहो, ऐसी व्यवस्था रहती है क्या? वहां पे ऐसी व्यवस्था रहती है कि आप जो है अगर आपके एक पॉलीथीन के बैग में आपको पैक कर दिया जाए और उसमें घुसा के बैठा दिया जाए तो आपको कैसा अनुभव होगा? और उसमें हवा भी नहीं आता, कोई खिड़की नहीं होती, और माँ जो भी खाती तीखा खाएगी तो आपको रैशेस पड़ जाएंगे, माँ कुछ ऐसा कुछ स्पाइसी खाएगी तो आपको चींटियां काटेंगे, और वहां पे टॉयलेट अगर आप करेंगे तो कोई वहां पे फ्लश नहीं है, तो टॉयलेट करके उसी में जो है सब कुछ हो रहा है, वहीं पे पसीने निकल रहे हैं, चींटियां खा रही हैं, काट रहे हैं आपको, और आप रो भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फंसे हैं। तो तीसरे स्कंद में आता है कि किस तरह से जीव जो है, किस तरह से जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस कठिनाई भरे मार्ग में से बाहर निकालिए भगवान, और मैं बाहर जाऊंगा तो भक्ति करूंगा, मैं आपका पूजा करूंगा, ये करूंगा। लेकिन बाहर आते ही तो क्या करने लगता है? वो अपने अपने कांड करने लगता है। और हम लोग जब भी हम कुछ कांड करते हैं तो हमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, और हम लोग बोलते हैं कानून के हाथ लंबे हैं। तो हम कुछ गलत काम कब करते हैं? जो कोई हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहा हो। लेकिन आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त ना वो सीसीटीवी कैमरा है, तो वो क्या करता है, गुप्त रूप से हमारा चित्र लेता रहता है, फोटो लेता रहता है, हम जो भी कांड कर रहे हैं उसकी एमएमएस या सब कुछ वो बनाता रहता है, उसकी वीडियो फाइल उसके पास रहती है। और जब हम जाते हैं जजमेंट डे पे तो हम कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमने क्या गलती की, हमने क्या 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 गुल खिलाए, कोई नहीं जानता है। तो फिर चित्रगुप्त जो है वो सारी वीडियोस को हमारे सामने प्रेजेंट करता है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से अगर कोई साक्षी नहीं है हमारा, तो ये सूर्य चंद्रमा साक्षी होती है, वायु साक्षी है, ये सारे साक्षी होते हैं। हम जो भी गलत कार्य करते हैं इसका सब साक्षी ये सब होते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इससे बचें। अगर हम नहीं बचते, इसी में हम कर्म फल को बढ़ाते रहेंगे तो स्थिति बहुत दुखद होने वाली है, बहुत बहुत दुखद होने वाली है। तो हम इससे बचना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि इन सारी चीजों से हम कैसे बाहर निकलें। ठीक है, और भगवत चेतना में जाए। और जैसे हम कहते हैं संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो जैसा संग करेंगे वैसा ही हमारा जो आचरण होगा, वैसे ही हमारा मन होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कामियों के, भोगियों के, इनके संग में नहीं रहना चाहिए, हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। क्यों? हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हमने कृष्ण से विषय चर्चा करेंगे, भक्ति की से विषय चर्चा करेंगे। और हो सकता है कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि अगर किसी के ने कोई लाख बुराई हो, किसी के अंदर लाख गंदगी हो तो भक्ति नहीं कर सकता। हम सारे लोग गंदे हैं, हम सारे लोग बुरे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुराई सबके अंदर होती है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए सुधरने के लिए, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। और जो भी समय सुधरने का भगवान, देखिए कई लोग बोलते हैं कि हमने पाप किया है, तो पाप से बड़ा होता है प्रायश्चित, अटोनमेंट। अगर हम भगवान से माफी मांग लेते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तो वो सारी चीजें माफ हो जाती है। क्योंकि भगवान कोई प्रिंसिपल नहीं बैठे हैं डंडा लेके कि मारने के लिए, लो मारो इसको, नहीं नहीं नहीं। वो हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे अगर हमसे गलती कर देते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको पीटने लगते हैं? नहीं, अगर वो बोलते थे सॉरी, हम उन्हें माफ कर देते हैं। उसी तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हमसे गलतियां हो जाएंगी, हम गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें उठने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करना चाहिए किस तरह से हम इस चक्र से पूरी तरह से बाहर निकल जाए, जहाँ पे ना, और प्रयास करें कि भक्ति करने का। और भक्ति करना बहुत सरल होती है। भक्ति कैसे कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं हम भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट के रूप में कि किस तरह से 24 से 26 जो श्लोक था उसको एक सार रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर लेते हैं। तो प्रकाश का मार्ग क्या है? प्रकाश का मार्ग क्या है? ज्ञानी और योगियों के लिए प्रकाश का मार्ग होता है। ठीक है, और ज्ञानी व योगियों का अर्थ है कि जो योगी होते हैं उन्हें ये पता होता है, ज्ञानी होते हैं कि आत्मा और परमात्मा के विषय में उन्हें संबंध पता होता है। वो ये जानते हैं कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ उनका क्या संबंध है। और ऐसे लोग जब शरीर त्याग करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या गति होती है? इन्हें ब्रह्म ज्योति मिलती है। तो भगवान कहते हैं कि यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम। तो ये ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और फिर इनका पुनरागमन नहीं होता। पुनरागमन का अर्थ है कि माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। तो आपको बताना चाहता हूँ, माँ का गर्भ में अगर पुनः जाना पड़े तो सबसे दुखद स्थिति होती है। और मान लीजिए माँ के गर्भ से बच्चा बाहर भी आ जाता है, तो क्या उसमें बहुत मजा आ रहा होता है? बच्चा रो रहा होता है और लोग खुश हो रहे होते हैं।
हाँ अच्छा हो गया, अच्छा। और मान लीजिए आप रो नहीं, कोई बच्चा रो नहीं रहा होता तो डॉक्टर उसको पीटता है, चट चट मारता है, और फिर वो रोने लगता है और फिर लोग हंसते हैं। तो इस जगत में ना, ये जगत जो है बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। कैसे? यहाँ पे आप हंसेंगे ना तो लोग आपके साथ जोर जोर से हंसेंगे, जोर जोर से हंसेंगे, और आप जोर जोर से हंस रहे हैं ना तो लोग जो है और जोर जोर से हंसेंगे। लेकिन आप रोएंगे ना तो लोग ना ट्रिपल हंसेंगे। ठीक है? तो आपके साथ आप हंस रहे हैं तो हंसेंगे, आप थोड़ा सा डबल हंसेंगे तो वो ट्रिपल हंसेंगे, लेकिन आप अगर रोएंगे ना तो लोग जो है चौपल हंसेंगे, और वो और खुश होकर हंसेंगे। तो ये उल्टा जगत है। और यहाँ पे बच्चा जब छोटा रहता है, देखिए उसको चींटी काट रहा है, माँ क्या सोच रही है, इसको क्या भूख लगी है, और मुंह में वो बॉटल ठूस दे रही है, बॉटल ले ले दूध पी, और बेटा बोल रहा है अरे यार मेरे को तो चींटी काट रहा है, मेरे को दूध पिला रही है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए पहले बॉटल नहीं हुआ करता, पहले लोग चम्मच से पिलाते थे। आज लोग बेवड़े क्यों पैदा हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि बचपन से बॉटल पीने की आदत है। तो जिसको बचपन से बॉटल पी रहा है, बड़ा भी हो गया बॉटल ही पीता है। तो तो आप सोचिए कि कितना ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ये जोक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है तो बाद में वो बेवड़ा बनेगा, नहीं, ये जस्ट जोक है। उसके बाद दूसरा मार्ग है अंधकार का मार्ग। अंधकार का मार्ग जो है वो कर्मियों के लिए है। कर्मियों के लिए मतलब जो कर्मकांड में फंसे हुए, जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जब उनकी आकांक्षाएं चाहते और बहुत पुण्य कार्य में लगे हुए हैं, बहुत पुण्य कर रहे हैं, प्याऊ खुलवा रहे हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, ठंडी का मौसम आ गया उत्तर भारत में, कंबल उम्बल बांट रहे हैं कि ये ले लो। इस तरह से जो धर्मार्थ कार्य, जो पुण्य के कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग स्वर्ग इत्यादि का वो होता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि स्वर्ग भी जो है वो, आप बहुत सारा पुण्य भी प्राप्त कर लें तो भी जो है स्वर्ग से आपको पुनर् वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जाना जो है एक प्रकार से वो क्रेडिट कार्ड की तरह है। तो आपके जितने भी पायस क्रेडिट होंगे, जितना भी आपका पुण्य होगा, उस हिसाब से आपको स्वर्ग में रहने की अनुमति मिलेगी। और जैसे ही आपका जो है पुण्य क्षीण हो गया, जैसे ही आपका जो है क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया, वैसे ही आप पुनर् जो है धरती पे आ जाएंगे। तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं क्षीण्य पुण्यम मृत्युलोकम वसंती। तो जैसे आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा स्वर्ग का, वैसे आप मृत्युलोक में पुनः आ जाएंगे, जहाँ पे क्या है जन्म मृत्यु जरा। और स्वर्ग में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब वहां पे बस वहां पे स्वर्ग में खान पान रहन सहन की थोड़ी व्यवस्था अच्छी है, बस वहां पे आपको सोमरस मिलता है, वहां पे रंभा और मेनका डांस डूंस कर रही हैं, आप थोड़ा देख के एंजॉय कर लेंगे, इस तरह की व्यवस्था होगी वहां पे। आप खूब खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन मजा करने के बाद जैसे ही आप देखिए होटल में जाते हैं, खूब मजा करते हैं, और जैसे ही आपका पैसा खत्म हो जाता है, वैसे ही होटल से बाहर आना पड़ता है। इसी तरह से स्वर्ग लोक में आप जाएंगे, थोड़ा अय्याशी करेंगे, नहीं अय्याशा मार के फिर जब आपका बैंक बैलेंस खत्म, वैसे पुनः जो है आप नीचे आ जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब देख लेते हैं कि जो ब्रह्मविद हैं, जो देव, जो है प्रकाश के मार्ग से शरीर त्याग करते हैं, उनकी यात्रा कैसे होती है और उन्हें कौन कौन से देवता मिलते हैं। तो शास्त्रों में जो है सारी व्यवस्था बताई गई है, सारा चीज जो है, कोई भी चीज जो है छुपाया नहीं गया है, सब कुछ क्लियर कट बताया गया है कि कहाँ से क्या होगा, किस कौन सा चीज कैसे प्राप्त होगा। ठीक है? और ये जो प्रकाश का मार्ग जो है वो देवयान जो है वो उसके लिए ब्रह्म विदो, मतलब जो ब्रह्म की ज्ञाता है, जो जानते हैं भगवान कौन है, वो कौन है, भगवान से उनका संबंध क्या इत्यादि। तो जब ये योगी जन जो है शरीर जब त्यागते हैं तो वो कैसे जाते हैं भगवान के पास, उसके विषय में यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जब योगी शरीर त्याग करते हैं तो सबसे पहले उनका सहयोग कौन करते हैं? प्रकाश के देवता। इसके बाद उनका सहयोग करते हैं दिन के देवता। फिर दिन के देवता के बाद वो शुक्ल पक्ष के देवता। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। 15 दिन जो है जो पे उजाला रहता है, जहाँ पे चंद्रमा जो है बढ़ता बढ़ता पूर्णमासी होती है, और कृष्ण पक्ष मतलब चंद्रमा जो है घटता घटता अमावस्या होती है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दो पक्ष होते हैं। ठीक है? इसके बाद 6 महीनों के देवता, फिर उसके बाद अगेन सूक्ष्म पक्ष के देवता वहां पे सहयोग करते हैं, फिर पूरे वर्ष के देवता। इसके बाद इनकी सहायता कौन करते हैं? हवा के देवता, फिर सूर्य के देवता, इसके बाद चंद्रमा के देवता, फिर बिजली के देवता, फिर पानी के देवता, उसके बाद अंतोदगत्वा इंद्र, इंद्र के बाद ब्रह्म, और उसके बाद भगवान के पार्षद उन्हें ब्रह्म ज्योति तक लेके जाते हैं। तो ये जो है यात्रा योगियों की होती है, जो प्रकाश के मार्ग में शरीर त्याग करते हैं। अब हम देख लेते हैं उनकी यात्रा जो अंधेरे के मार्ग में, जो कर्मियों के मार्ग में है। और ये जो योगी होते हैं जो प्रकाश के मार्ग में शरीर त्याग करते हैं, उन्हें पुनः वापस नहीं आना पड़ता। अब ये कर्मियों के विषय में देख लेते हैं, जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ जो भोग विलास में लगे हैं और जो यही प्रयास कर रहे हैं किस तरह से ज्यादा से ज्यादा वो चीजें इकट्ठा कर ले या भोग विलास कर ले। इनके लिए हम देख लेते हैं कर्मियों के मार्ग जहां से वापस आते हैं। तो इनके लिए जो योगी होते हैं उनके लिए कौन सा यान आता है?
इनके लिए देवयान आता है। और ये जो कर्मी है इनके लिए कौन सा यान है? इनके लिए है पितृयान। तो जब कर्मी शरीर छोड़ता है तो निम्नलिखित देवता जो है उसको सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो कौन? धुएं के देवता, फिर इसके बाद रात्रि के देवता, फिर कृष्ण पक्ष के देवता, फिर वर्ष के देवता, फिर पितृलोक के देवता। हम लोग को याद होगा जब हमने पिंडदान के विषय में चर्चा की थी तो हमें पितृलोक के जो देवता कौन है, अगर जिसको पता हो चैट बॉक्स में लिख सकता है। पितृलोक के देवता है आर्यमा, और उनके उनके वाहन क्या है? पितृलोक की देवता आर्यमा का वाहन है कौवा। और पितृलोक बेसिकली एक रेस्टिंग प्लेस है, क्वारंटाइन प्लेस है। जैसे हम कोरोना काल में जो क्वारंटाइन हो गए थे, तो क्वारंटाइन इसी तरह से जो है पितृलोक जो है क्वारंटाइन मतलब वेटिंग पीरियड है। तब तक जो पितृ वहां पे रहते हैं जब तक कि यमराज के यहाँ पे वो खाली नहीं होता, वो जो कटघरा खाली नहीं होता कि वहां पे उनका चेक एंड बैलेंस किया जाए कि कितना इन्होंने पुण्य किया है, कितना पाप किया है। तो पितृलोक जो है वो वेटिंग एरिया होता है। वहां पे सारे जो जीव जो है शरीर त्याग करके जाते हैं वो पितृलोक में बैठते हैं जजमेंट डे के पहले, जहाँ पे उनको ये किया जाता है कि इन्होंने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया इत्यादि। तो वो पितृलोक में रहते हैं। उसके बाद पितृलोक के बाद वो आकाश के देवता के पास पहुंचते हैं। आकाश के देवता उन्हें चंद्र देवता के पास ले आते हैं, और चंद्र देवता वो क्या होता है, फिर जब वहां पे भोग इत्यादि करते हैं स्वर्ग लोग जो भी जाए वहां पे, उसके बाद वो पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है। और जब पुण्य कर्म जैसे समाप्त होता है वैसे ही तो उसके बाद जो है पृथ्वी के पास उन्हें वापस आना पड़ता है। और जब पृथ्वी पे आसे हैं तो फिर वही काम, पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। तो हमें जो है तो हमें जो है ये प्रयास करना चाहिए कि ये जो दूसरा मार्ग है ना इसको अवॉइड करें। इसको तभी अवॉइड कर पाएंगे जब तक हम जो है जब हम भक्ति करेंगे। अगर भक्ति नहीं करेंगे ना तो ये साइकिल जो है अनवरत चलता रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति ये प्रयास करता है किस तरह से इस साइकिल को तोड़े। हमें भी इसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए, और तभी टूटेगा जब हम भक्ति में लगेंगे। भक्ति कैसे करेंगे? वह भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम लोग अब आते हैं श्लोक संख्या 27 पर, भक्तों के लिए मार्ग। तो हमने कार्मियों को देख लिया, योगियों को देख लिया, भक्तों को कैसे क्या होगा उसके विषय में जानते हैं श्लोक संख्या 27 में। श्लोक संख्या 27 में भगवान कह रहे हैं, नैते श्रुति पार्था जान यान योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुना। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं किंतु वो मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर हो। तो भगवान के भक्त जो हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से काल में, अंधेरे में सुख पक्ष में शरीर त्याग करें, कृष्ण पक्ष में तरीक क्या रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीवित है, मृत है, वो धरती पे है, स्वर्ग में, कहीं पे भी नहीं। क्योंकि भक्त जहां कहीं भी होंगे वो क्या करेंगे? भगवान की भक्ति ही करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के भक्त जो है ये डरते नहीं है कि उनको नरकलोक मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नरकलोक मिल जाए तो भी नरकलोक में भी हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर वो स्वर्गलोक में है वहां पे भी हो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर भक्त जेल में भी चला जाएगा तो जेल में भी वो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जहां कहीं भी होगा वो भगवान की भक्ति करेगा। वो जहां कहीं भी जाएगा वो प्रचार ही करेगा। जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। वो जहां कहीं भी जिसको भी जाएगा वो कहेगा कि भाई आप भक्ति करो, आप मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझो, आप जो है भक्ति के मार्ग को अपनाओ, इस कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में लो। इस तरह से वो खुद भी भक्ति करेगा और दूसरों की भक्ति भी लगाएगा। तो उसे फर्क नहीं पड़ता है कहाँ पे है कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद जी जो है वृंदावन छोड़ करके जो है अमेरिका कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वृंदावन जो है वो स्वर्ग है, एक प्रकार से आध्यात्मिक लोग है। भव वृंदावन और जो आध्यात्मिक वृंदावन इसमें कोई अंतर नहीं। वहां पे थे आराम से, वहां पे उनका भजन चल रहा था, राधा दामोदर मंदिर में उनका निवास स्थान था, उनको प्रसाद की कोई किल्लत नहीं थी, और समाज में उनका सम्मान भी था। सन्यासी तो थे, ये सब उनको जानते थे। लेकिन फिर भी वो क्यों गए नरकीय क्षेत्र में जहाँ पे वो प्रचार कर रहे थे? बावरी जो इलाका था अमेरिका का जहाँ पे वो थे, वो बावरी इलाका मतलब सबसे
मलिन बस्ती थी, जैसे हमारे पे मलिन बस्तियां होती, मलिन से भी मलिन बस्ती थी। और वहां पे लोग जो है सबसे अनसिविलाइज्ड थे, मतलब असंस्कारी। आप सोचिए कि दारू पी करके वो भगवद गीता क्लास में आते, दारू पी करके कोई अपनी लड़की को, गर्लफ्रेंड को जो है लेकर के अपने साथ में आया है, उसको बैठ करके जो है वहां पे क्लास सुन रहा है, या इस तरह के वो लोग। हम लोग तो मान लीजिए कहीं पे प्रसाद खाने जाते हैं, तो प्रसाद खाने के बाद कम से कम पत्तल या थाली उठा के रख देते। वो लोग क्या करते थे, आते थे प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में वो भोजन बनाते थे, उसके बाद वो भोजन परोसते थे और ये लोग आते थे, भोजन करते थे और प्लेट थाली वहीं छोड़ करके भाग जाते थे। कहीं वहीं पसरा है, कई बार तो प्रभुपाद जी को डांक डांक करके जो है जाना पड़ता था, वो लोग उनके द्वार पे ऐसे पसरे रहते। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में प्रभुपाद जी ने जो है प्रचार प्रसार किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो किस कारण से, उनको क्या चाहिए था, क्या मिलने वाला था? उनको कुछ नहीं मिलने वाला था। वो एक प्रकार से गोलों को छोड़ करके जो है वो नरक लोक में चले गए थे, लेकिन फिर भी वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, वहां पे जाने का उद्देश्य क्या था, प्रचार ही प्रसार ही था। तो भगवान के भक्त को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्थिति में कहाँ पे है, कौन उनके साथ में क्या करना है, वो हर स्थिति में जो है भगवान की भक्ति में लगा रहता है, हर स्थिति में जो है भगवान के प्रचार प्रसार में लगा रहता है। जहां कहीं भी जाता है वो भगवान के विषय में चर्चा करता है, जिस किसी से मिलता है वो भगवान की भक्ति के विषय में ही चर्चा करता है, भगवान की भक्ति के विषय में ही कहता है कि आप जो है भगवान की भक्ति करिए और इस तरह से अपने जीवन को सफल बनाइए। तो भगवान के भक्त जो है ये नहीं देखते कि वो दक्षिणायन में शरीर त्याग करे, उत्तरायण में शरीर त्याग करे, कहीं भी शरीर त्याग करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य होता है किस तरह से वो किस तरह से वो किस तरह से वो भगवत भक्ति में लगे रहे। तो कोई भी स्थिति परिस्थिति, हर स्थिति में वो भगवान की भक्ति करने में ही लगे रहते हैं। उनकी चाहत यही होती है कि किस तरह से भगवान के पवित्र नामों का जप हो, भजन हो, और किस तरह से जो है प्रचार प्रसार हो। तो उनका यही उद्देश्य रहता है और सदैव इसी इसी कार्य में वो सदैव लगे रहते हैं। तो उनको कोई फर्क नहीं, वो जीवो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए मरे। भगवान के भक्त इनफैक्ट मुक्ति भी नहीं चाहते, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मीश्वर भवतात भक्ति रहित की तुरी। तो उन्हें जन्म नहीं चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना कविता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति कर रही है। तो भगवान के भक्त जो है वो वैकुंठ में भी नहीं जाना चाहते जहाँ पे उनकी भगवान की सेवा ना हो। तो भगवान के भक्त जो है सिर्फ उनकी अहेतुकी कृपा और सेवा की आकांक्षा करते हैं। और चाहे भगवान उनको आलिंगन करे, चाहे उनको कुछ भाव दे ना दे, लेकिन भगवान के भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के भक्त जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान की अनन्य भक्ति में ही लगे रहते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कब शरीर त्याग कर रहे हैं। भगवान का भक्त जब कभी शरीर त्याग करेगा तो भगवान को याद करके ये त्याग करेगा और वो भगवान की सेवा में ही लगा रहेगा। भगवान जहां भी उसको आज्ञा देंगे वो डट करके खड़ा रहेगा और कभी भी उससे पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको भक्ति के मार्ग में लगना चाहिए। और भगवान की भक्ति कलयुग में कैसे कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कलयुग में कर सकते हैं उनके पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आ जाते हैं हम श्लोक संख्या 28 में, किस तरह से भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 28 में भगवान कह रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम यतेति तत्सर्वदमिदं विदित्वा योगिं परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों को प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है हम जैसे लोगों के लिए। तो कई बार हम लोग सोचते हैं, अरे यार भक्ति करने से हमें लहसुन प्याज छोड़ना पड़ रहा है, अरे भक्ति करने से हमें ये त्याग करना पड़ रहा है, भक्ति करने से हमें मौज मस्ती त्याग करनी पड़ रही है, अरे ये भक्ति, इससे अच्छा तो अभक्ति ठीक है, अभग इससे अच्छा हम जीवन में मजे ले लें यार, कौन देखा है अगला जन्म होगा कि नहीं। जैसे चारों मुनि कहते हैं, यावर जीवत सुखम जीवेत ऋणम घित्वा घृतम पिबेत देहस्य भस्मीभूतस्य पुनरागमना कुतो। तो क्या है, मजे करो, ऋण लेके मजे करना है तो ऋण लेके मजे करो, किसने देखा है कि अगला जन्म है कि नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पे हमें गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर कोई भक्ति के मार्ग में लगता है तो उसे वेदाध्ययन, वेद का पढ़ने का, तपस्या का, दान का, दार्शनिक सकाम करने से प्राप्त होने लगे सारा चीज जो मिलता है उसको, ये सब नहीं करेगा तो भी इन सारी चीजों का जो फल है वो प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे कि कैसे होगा, इसका कोई उदाहरण? तो इसका साक्षात उदाहरण है ध्रुव महाराज। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले सत्र में चर्चा करी थी, किस तरह से ध्रुव महाराज जो है अपने पिताजी महाराज उत्तानपाद से भी ज्यादा बड़ा जो है वो पाना चाहते थे, क्या नाम है,
उत्तानपाद से भी बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा राज्य पाना चाहते थे, और ये सोच करके वो मधुवन में जो है तपस्या कर रहे थे। लेकिन जब वो तपस्या, इतनी घनघोर तपस्या की, भगवान जब उनके समक्ष प्रकट हुए, तो 5 साल का बालक ध्रुव, उसे क्या पता कौन सा श्लोक वाचना है या कैसे स्तुति करनी है। तो भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है वो जिसकी जो है उत्तम उत्तम श्लोकों से, बढ़िया बढ़िया श्लोकों से स्तुति की जाए। 5 साल का लड़का भगवान समक्ष प्रकट करने, वो क्या बोल पाएगा। तो भगवान उसके अपने शंख से उसको छूते हैं और उसको ज्ञान प्रभावित करते हैं, और जब वो देखता है भगवान को, फिर वो स्तुति करने की शुरुआत करता है। और जब स्तुति करता है तो उसमें वो कहते हैं ध्रुव महाराज कि मैं तो कांच के टुकड़े को ढूंढ रहा था, मैं तो कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था, लेकिन अब तो मुझे क्या होगा, हीरा मिल गया है। तो जब हीरा मिल गया तो कांच के टुकड़े क्यों लूं, ठीक है, मैं कांच के टुकड़े क्यों लूं। और इस तरह से वो कामना लेकर के आए थे कि वो, जब उन्होंने कहा कि मुझे भगवान आपकी अनन्य भक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान चूंकि वो सर्वज्ञ हैं और वो नहीं चाहते कि उनका भक्त जो है किसी भी प्रकार के फल से वंचित हो, तो भगवान ने कहा चूंकि तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारा जो राज्य हो, तुम्हारा राज्य निष्कंटक राज्य जो हो वो तुम्हारे पिताजी से भी बड़ा हो, इसके लिए मैं तुम्हारी इच्छाओं को मारूंगा नहीं, मैं तुम्हारी उस इच्छाओं को भी पूरी करूँ। ध्रुव महाराज कह रहे हैं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान जो है अहेतु की कृपावश अपने भक्तों को उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान उसको कहते हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए ध्रुव लोक जो है तुमको उसका राजा बनाता हूँ, और ये जो ध्रुव लोक है वो वैकुंठ जगत में रहेगा, और इस पे तुम नहीं, ये जो राज्य है तुम्हारा, इस पे तुम राज्य भोगोगे। ये जो भौतिक भौतिक जो राज्य है, यहाँ पे राज करोगे कितने वर्षों तक, 35,000 वर्षों तक इस पे राज करेगा। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक अलग राज्य बनाऊंगा, एक अलग स्थान देता हूँ तुम्हें, जो है ध्रुव ध्रुव लोक, जहाँ पे तुम आसानी से इसके बाद भी जो वहां पे राज्य करोगे। और साथ ही साथ ये 35,000 वर्षों के साथ ही आप जब तक तुम्हारी इच्छा हो वहां पे भोग करोगे, और उसके बाद तुम मेरे नित्य धाम भी आओगे। तो आप सोचिए कि भगवान ने जो है ध्रुव को ये अपॉर्चुनिटी दी, चूंकि उसकी भोग करने की इच्छा थी, इसके लिए भगवान ने उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे 35,000 वर्षों तक राज्य करने का अपॉर्चुनिटी दिया। आप कहेंगे अरे भगवान तो सिर्फ जो है भक्ति करवाते हैं, अकिंचन बनवा देते हैं, छोड़वा देते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पे उदाहरण है कि इस भक्त की सकाम इच्छा थी कि उसे बहुत बड़ा राज्य प्राप्त हो, भोग करे, तो भगवान ने उसकी उस इच्छा को भी पूरा किया, और शरीर त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत में भी उसको स्थान दिया। तो हम देखते हैं, और साथ ही साथ ध्रुव को ही नहीं, ध्रुव की माता जी को भी। तो हम कहते नहीं कि भक्ति करने से सिर्फ मेरा भला होगा, नहीं, यहाँ पे अगर भक्ति करते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, जो उनके क्लोज हैं, उनका भी भगवान ख्याल रखते हैं। और उनकी माता जी, चूंकि उन्होंने सिर्फ उनकी माता जी ने ही उनको बोला था कि किस तरह से जो है भगवान को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, उनको निर्देश दिया था। इस तरह से उनकी माता जी को भी भगवान जो है वैकुंठ ले जाते हैं, उनको भगवान अपने नित्य धाम लेके जाते हैं। तो आप सोचिए कि भगवान की भक्ति करने कोई घाटे का सौदा नहीं है, भगवान की भक्ति करना जो है वो पूरी तरह से फायदे का ही सौदा है, फायदे का ही सौदा है, फायदे का ही सौदा है। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो ये मत सोचिए कि हम भक्ति करें तो हम कहीं ना कहीं घाटे में रहेंगे, भक्ति करेंगे तो कहीं ना कोई लॉस है, नहीं, भक्ति करेंगे तो सदैव हम फायदे में रहेंगे। हमें वो सब भी प्राप्त होगा जो एक भौतिक विषय, भौतिक या सकाम व्यक्ति को चाहिए, और हमें वो भी प्राप्त होगा जो एक आध्यात्मिक चीज के लिए हमें प्राप्त होना चाहिए। तो भगवान की भक्ति करने में कोई घाटा नहीं है, और भगवान आपकी सारी इच्छाओं को, सारी कामनाओं को, सब कुछ को पूरा करते हैं, सब चीज आपको प्रोवाइड करते हैं। और भगवान भगवद गीता में जैसे कहते हैं कि न्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्यभियुक्तां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो जो चीज उनके पास है उसका भगवान संरक्षण करते हैं, और जो चीज नहीं है भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं। तो हमें और आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें आपको सिर्फ भगवान की भक्ति में लगना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस आप भक्ति में लगिए, भगवान के पवित्र नामों का जप करिए, और बस प्रयास में लगे रहिए। और हम जब हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है, कृपा जो है भगवान के हाथ में है, लेकिन जब हम निरंतर प्रयास में लगे रहेंगे, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तो भगवान की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। और जब भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। एक बार आप इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल गए तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप भगवान के नित्य धाम पहुंच जाते हैं, जहाँ से आप एक बार गए तो आपको पुनः वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप सभी महानुभाव जो है प्रयास करें कि प्रतिदिन जो है 108 बार, कम से कम 108 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रयास करें कि एक श्लोक जो है भगवद गीता भागवतम का
अनुवाद और तात्पर्य के साथ पढ़ें। तो ये पढ़ने से जो है आप निरंतर जो है जब धीरे 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 पढ़ने लगे, धीरे धीरे भगवान के पवित्र नाम को जप करेंगे, तो आपके हृदय में जो स्थित जो भगवत प्रेम है वो अपने आप जो है छन करके बाहर आएगा, वो निकल करके बाहर आएगा। और जितना आप भक्ति में रमेंगे, ये भक्ति जो है एक साबुन की तरह कार्य करती है। आप जितना इसमें रमते हैं उतना ही आपके चित्त का शुद्धिकरण होता है, चित्त का मार्जन होता है। चित्त का मार्जन होने का अर्थ है चीजें आपको साफ साफ दिखाई देती है। चीजें आपको साफ साफ दिखाई देने लगती है तो सारी चीजें बहुत सुगम और सरल हो जाती हैं। एक्चुअली दुख जो है हमारा वास्तविकता में, जब तक हम सुख और शांति की अभिलाषा रखते हैं, हम कामना रखते हैं, और सुख शांति तभी प्राप्त होगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि सुख और शांति जो है वो भगवान के परम धाम, नित्य धाम नहीं है। इसके अलावा ये जगत जो है वो दुखालय है। तो हमें दुखालय से निकल करके सुखालय में जाना है, या प्रकाश अंधकार से निकल करके प्रकाश के मार्ग में जाना है। तो जैसा कि भगवान बता रहे हैं, हमें भक्ति करना होगा, और भक्ति करने में कोई घाटा नहीं है। हमें वो सारे फल, वो सारी स्थितियां, वो सारी कामनाएं, वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी सिर्फ भक्ति करने से। तो भक्ति जो है वो सर्वोच्च विधि है, बाकी सब जो है बाय प्रोडक्ट है। तो जैसे आपके पास 2000 की नोट हो तो उसमें 500, 1000, 2000 की नोट हो तो 100, 500, 1000 सबकी नोट आ जाती है। उसी तरह से अगर आप भक्ति करते हैं तो उसमें आपको सब चीज का फल अपने आप मिल जाता है। तो हम सबको भक्ति करना है। भगवान भक्ति कैसे कलयुग में कर सकते हैं? भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी सत्र को समाप्त करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहेगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं भी कहीं कमी हो गई, कुछ हुआ हो तो हमें क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत।